दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किस तरीके से जैक जंगली जानवर से बचा था। अब देखते हैं आगे क्या होता है इनके साथ। और यहाँ पे जैक अपने झुंड से भी अलग हो जाता है। रात का समय हो जाता है, तभी जैक अकेला जंगल में भटक रहा होता है। तभी जंगली जानवर उनके ऊपर हमला कर देता है। तभी नेटेरी वहाँ पे पहुँच जाती है और सारे जानवर को मारकर जैक को बचा लेती है। और ये लोग जब आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो कुछ अवतार लोग इनके ऊपर हमला करता है और इनको बंदी बनाकर राजा के पास लेकर चला जाता है। तभी वहाँ के लोग डिसाइड करते हैं कि इनको वहाँ के तौर तरीके सिखाए जाएंगे और वहाँ का रूल सिखाने का जिम्मेवारी दिया जाता है नेटेरी को। यानी कि नेटेरी अब वहाँ का नियम सिखाएगी जैक को। अब देखते हैं रात हो चुकी होती है और ये लोग सोने चले जाते हैं। और ये भी देखते हैं कि असली दुनिया में अब जैक जग चुके होते हैं। जैक का अवतार किसी मकसद से बनाया जाता है। इन लोगों को पता होता है कि जैक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इनको ये कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर इन लोगों को वहाँ से हटाओ, नहीं तो मजबूरन वहाँ पे हमको हमला करना पड़ेगा। अब देखते हैं अवतार की दुनिया में, जहाँ पे जैक को हॉर्स राइडिंग सिखाया जा रहा था। नेटेरी के साथ एक वृक्ष के ऊपर चल रहा होता है, जहाँ पे एक पक्षी हो जिसके ऊपर नेटेरी राइडिंग कर रही होती है। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी के ऊपर हर कोई सवारी नहीं कर सकता है, जिसको ये पक्षी इसके ऊपर सवारी कर सकता है। आगे हम देखते हैं जैक एक जंगली जानवर को मारता है और इनका ट्रेनिंग भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अब ये अवतार का सदस्य बनने के लिए तैयार है। आगे हम देखते हैं ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इनको पक्षी का सवारी करना था, यानी कि पक्षी को चुनेंगे, क्योंकि अभी तक इनको पक्षी नहीं चुना होता है। ये लोग काफी दूर तक चलने के बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं जैक काफी कोशिश करने के बाद एक पक्षी को अपने वश में कर लेता है, यानी कि ये पक्षी जो है इनको अपना सवारी चुन लिया। जैक और नेटेरी हवा में अपना पक्षी को उड़ाते रहे। हम ये भी देखते हैं जैक और नेटेरी दोनों ही हवा में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और उड़ भी रहे होते हैं बहुत। और हम ये भी देखते हैं कि जैक को अवतार का सदस्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि सभी लोग एक्सेप्ट कर लिए होते हैं कि अब ये सदस्य बन गया है अवतार का। और हम ये भी देखते हैं जैक और नेटेरी को दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आगे हम देखते हैं जैक और नेटेरी दोनों सोए हुए होते हैं, तभी वो लोग इनके जंगल के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे मर भी जाते हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं जैक नहीं जग पाता, क्योंकि वह असली दुनिया में जगा हुआ होता है। और जैक जब जगता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा तबाही मच चुका होता है। यहाँ पे सीन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ देखते हैं कि जैक और ग्रेस को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि ये लोग हमारे दुश्मन हैं। और हम देखते हैं कि आसमानी लोग इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके पेड़ पौधे जितने भी लोग होते हैं सबको तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनके जो पवित्र पेड़ होते हैं उनके ऊपर इतना मिसाइल लगते हैं ताकि जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। इस चीज़ को देखकर यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग इस पेड़ को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते थे। नेटेरी की माँ ग्रेस और जैक को आकर यहाँ पे छोड़ा देती है और कहती है कि इसका हेल्प करे, पर बीच में ही जैक को जगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वह अवतार की दुनिया में वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि माइल्स इन लोगों के बेस पे पहुँच चुका होता है और ये लोग तीनों को बंदी बना लिए होते हैं। और हम डॉक्टर मैक्स और ट्रूडी आकर तीनों को छुड़ाते हैं और यहाँ से लेकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब ये लोग हेलीकॉप्टर लेकर निकल रहे होते हैं यहाँ से, तभी माइल्स को पता चल जाता है कि ये लोग भाग रहे हैं और इनके ऊपर गोली से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर ग्रेस को एक गोली लग जाता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और बेस पर से एक लैब उठाकर जंगल में लेकर चले जाते हैं, जहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच सके। और वहाँ पहुँचते ही जैक को उस मशीन के अंदर सुला दिया जाता है। अब देखते हैं कि जैक अवतार की दुनिया में जग चुका होता है, पर ये अकेला होता है, क्योंकि अवतार के जितने लोग हैं सभी इनको गद्दार घोषित कर दिए होते हैं। अब इनको उसमें शामिल होना है तो इनको कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि वह उनको एक्सेप्ट कर ले। तो ये एक ऐसे पक्षी का सवार करता है जो कि ट्रुको माक्टो होता है नाम उसका। इस पक्षी का सवारी बहुत ही कम लोग किए होते हैं, क्योंकि ये पक्षी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये इंसान पर भी हमला करता है, यानी कि अवतार जो होते हैं उनके ऊपर भी हमला करता है। जैक इस पक्षी का सवारी करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग शोक मना रहे होते हैं, क्योंकि इनके बहुत लोग मर चुके होते हैं। नेटेरी के पिता के डेथ होने के बाद एलेंसो को यहाँ का राजा घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पर जैक आके एलेंसो को समझाता है कि अगर हम साथ मिलकर उन पर हमला करें तो हम लोग जीत सकते हैं। और हम देखते हैं कि सभी अवतार इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और आगे देखते हैं कि डॉक्टर ग्रेस की डेथ हो जाती है, क्योंकि जख्म जो था बहुत ज़्यादा गहरा था। और हम देखते हैं कि पार्कर और माइल्स को भी पता चल चुका होता है कि ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यानी कि ये लोग समझ चुके होते हैं कि ये लोग अब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। और इन लोगों को ये भी अनुमान लग चुका होता है कि इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिसके लिए ये पहले ही तैयार हो जाएं। दोनों ही लोगों में युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहता है। और जितने बुरे लोग होते हैं सभी को मार दिए जाते हैं और अच्छे लोग जितने भी होते हैं सभी को वापस अर्थ पे भेज दिया जाता है। तो मैंने इस मूवी को 2 पार्ट में एक्सप्लेन। अगर आप लोगों ने पहला एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हो। मिलते हैं अवतार 2 का एक्सप्लेनेशन में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।